शामिल होने के लिए चंद सालों की यानी इंतजार में थी, वो उसकी 47वीं मईशत बना दिया गया। ये जो तमाम तबाही है ये एक साल में रिवर्स नहीं हो सकती, ये टाइम लेगी, और वो भी वो साल जिसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट यानी के हवाले से अपने आप को बचाना था। तो मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कंसल्टेशन की जाए और अपने पॉलिसीज को, जिस तरह हमारी पुरानी पॉलिसीज थी जिस पे हमने कई चीजें की हैं शाह साहब, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया, दुनिया में 60 मुल्कों में बना, लेटेस्ट इंडोनेशिया और इजिप्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किया, जो उनकी प्रॉब्लम्स आई हमने बना लिया है, कानून पास हो चुका है, सदर उसको दस्तखत कर चुके हैं। यूके में पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद थी, इंटरनेशनल डिमांड्स थी सिविल एविएशन की कि इसको अपने लॉज को चेंज करें, हमारी हुकूमत ने लॉज चेंज कर दिए हैं, और अब एक इंस्पेक्शन हुई, उसके बाद यूके की फ्लाइट्स पाकिस्तानियों के लिए रिवाइव हो जाएगी। पीए की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपको याद होगा 2017 में पीए की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उस वक्त एक स्ट्राइक हुई, 3 बंदे कत्ल हो गए, बेचारे उसमें शहीद हो गए कराची में, और फिर हमने फैसला किया कि हम इसको पेंड करते हैं। अब उस कानून में तब्दीलियां की जा चुकी हैं, उसमें तमाम जो जमातें उनको कन्विंस करके ये वो चीजें हैं। फिर आपको आउटसोर्सिंग ऑफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ताकि आपकी सर्विसेज बेहतर हो। आप देखिए, आपका बल्क कार्गो टर्मिनल की जो है इंप्रूवमेंट, $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान को 50 मिलियन मिलेगा। एक टर्मिनल आपका जो उसके फिलीपीन के पास था वो आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दी। ये सारी चीजें जो है, इट्स ए ह्यूज वर्क विच हैज बीन डन, और ये आगे जाके पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। अब जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर उसको वो तमाम पॉलिसीज को लेके चले और अपनी जो है उसकी अपनी बेस्ट एफर्ट बेसिस के ऊपर, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह विल गेट बेटर।